मैं किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिज़ाइन कर दें। मैं रिज़ाइन कर दूं? आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा, जो भी रिजल्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान का डट जाने का ऐलान। कहा मुझे कहा गया इस्तीफा दे दो, इस्तीफा नहीं दूंगा, आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। साजिश के सामने दीवार बनकर खड़ा हूं, कामयाब नहीं होने दूंगा। कोई किसी खुशफहमी में ना रहे कि चुप करके बैठ जाऊंगा। अदम इत्तेमाद का जो भी नतीजा हो, मजीद ताकतवर होकर वापस आऊंगा। वज़ीर आज़म का कौम से लाइव खिताब। 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से। धमकियां में इस खत किसने भेजा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका का नाम ले लिया। कहा खत लिखने वालों को पहले ही पता चल गया कि अदम एतमाद आ रही है। धमकी दी गई कि इमरान खान वज़ीर आज़म रहा तो मुश्किलात का सामना होगा। अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। जो इमरान खान की जगह आएंगे उनसे कोई मसला नहीं, वो पाकिस्तानी हुकूमत नहीं, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है। वज़ीर आज़म ने कहा 3 वफादार गुलाम बाहर वाली कुव्वतों से मिलकर तब्दीली लाने जा रहे हैं। मुल्क और मुल्की खुद मुख्तारी का सौदा किया जा रहा है। 3 स्टूजेस पर अरबों के केसेस हैं। गैर मुल्की एजेंसियों को इनके अकाउंट्स और जायदादों का पता है, इसलिए ये उनको पसंद आ गए। इन्होंने कभी ड्रोन हमलों की मजम्मत नहीं की, इसलिए इनको ठीक लगते हैं। संडे को वोट दी जाएगी। इस संडे को इस मुल्क का फैसला होने लगा कि ये मुल्क किस तरफ अब जाएगा। क्या वही गुलामाना पॉलिसी, करप्ट लोग। वज़ीर आज़म ने कहा इतवार को अदम एतमाद पर वोटिंग से मुल्क की किस्मत का फैसला होगा। कौम एक एक गद्दार की शक्ल याद रखेगी। चोरी के पैसे से लोगों को खरीदा जा रहा है। अभी भी कहता हूं वापस आ जाएं, वरना मोहर लग जाएगी। चाहता हूं कौम देखे कि कौन कौन अपने जमीर का सौदा करता है। अवाम ना आपको माफ करेंगे, ना उनको जो आपके पीछे है। आने वाली नस्लें भी इनको माफ नहीं करेंगी। ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान हर रोज साबित करते हैं ये इस कुर्सी के काबिल नहीं थे। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान को आज की तकरीर में इस्तीफा देना चाहिए था। इल्जाम तराशी नामुनासिब है। वज़ीर आज़म को पार्लियामान में मुकाबला करना चाहिए। हमने नेटो सप्लाई बंद की और ड्रोन हमलों की मुखालिफत की। पीपल्स पार्टी ने कभी खारिजा पॉलिसी पर समझौता नहीं किया। गैर मुल्की सीनियर सिफारती एहलकार की पाकिस्तानी सफीर से गुफ्तगू। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मदाखलत करार। कौमी सलामती कमेटी का गुफ्तगू पर इजहार तशवीश। कहा अंदरूनी मामलात में मदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। जबान को सिफारती आदाब के मुनाफी करार दिया। पाकिस्तान का मुतल्लिका मुल्क से सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराने का भी फैसला। गैर मुल्की सीनियर सिफारती एहलकार की नामुनासिब गुफ्तगू। सिफारती उसूलों को मद्देनजर रखते हुए एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। इस्लामाबाद और मुतल्लिका मुल्क के दारुल हुकूमत में एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। शुरका ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी को इन कैमरा इजलास के जरिए एतमाद में लेने के फैसले की भी तायीद की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा बाहर के मुल्क ने बहाना बनाया कि मैंने रूस जाने का फैसला अकेले किया। रूस दौरे से पहले और अस्करी क़यादत और सिफारतकारों से मुशावरत की थी। हमारे सफीर ने भी इन्हें बताया कि सबसे मुशावरत हुई, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ इमरान खान ने फैसला किया। वो ये कह रहे हैं कि जो इमरान की जगह आए उनसे कोई मसला नहीं। गुस्सा पाकिस्तान पर कि क्यों रूस गए, हम कोई नौकर हैं। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर है। खुददारी आजाद कौम का निशान होती है। शहबाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट कहने पर तनकीद की। नवाज और शहबाज शरीफ ने कब पाकिस्तानियों के लिए स्टैंड लिया? आप कोई बात कर ही नहीं सकते क्योंकि इनको आपकी सब जायदादों का पता है। और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल को होगी। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर की वक्फा सवालात कराने की कोशिश। अपोजिशन अरकान ने कहा सवालात छोड़ें, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं।
कासिम सूरी बोले, वक्फा सवालात में कोई संजीदा नहीं, इजलास 3 अप्रैल सुबह 11:30 बजे होगा।